हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम ड्रॉ पैनल है उसको समझने वाले हैं पिक्सआर्ट में। तो पिक्सआर्ट में जो भी इमेज को आपको ड्रॉ पैनल में एडिट करना है उसको पहले पिक्सआर्ट में ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ड्रॉ पैनल। अब देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉ पैनल है। तो आप ड्रॉ पैनल वाला जो ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ड्रॉ पैनल में आप आ जाएंगे। अगर आपका मोबाइल लैंडस्केप मोड में है तो राइट की तरफ टूल बार आएगा और लेफ्ट की तरफ लेयर पैनल आ जाएगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले तो टूल पैनल है उसकी। तो टूल पैनल में सबसे पहला टूल आता है वो है कलर टूल। कलर टूल में 4 तरीके से आप कलर यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर में जो कलर बने हुए हैं उससे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल है ये और एक स्क्वायर है। अभी जो है सर्कल है उसके अंदर जो सर्कल है उससे आप कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्क्वायर है उससे आप कलर की ब्राइटनेस और कलर की सैचुरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। फिर तीसरा तरीका है ये वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं और उसकी सैचुरेशन और ब्राइटनेस भी यहाँ से मेंटेन करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है कलर पिकर का। इसके लिए मैं पहले यहाँ से इमेज चेंज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे जो एक कलर वाली इमेज थी उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं आपको यहाँ पे जो कलर पिकर है उसको समझाता हूँ। तो यहाँ से मैं कलर पिकर को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मुझे मेरी जो भी इमेज है उसमें से कोई कलर सिलेक्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे ये सायन कलर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो कलर वाला टूल है ना उसमें यहाँ पे सायन कलर सिलेक्ट हो गया। और उसी तरीके से मैं फिर से यहाँ पे कलर पिकर सिलेक्ट करूंगा और रेड कलर सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर टूल है उसमें रेड कलर सिलेक्ट हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगा तो ग्रीन कलर सिलेक्ट हो जाएगा। और जो भी कलर सिलेक्ट हो गए ना वो ऑटोमेटिकली ब्रश टूल, फिल टूल और शेप टूल, इन तीनों में वो कलर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, कलर टूल से। और फिर मैं यहाँ पे ब्रश टूल है उससे यहाँ पे ब्रश टूल सिलेक्ट करके ब्रश करूंगा ना तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में यहाँ पे ब्रश हो रहा है। और उसी तरीके से मैं यहाँ से कलर चेंज करके दूसरा रेड कलर सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ब्रश करूंगा ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में ब्रश हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी कलर दिखाई देगा ना वो ब्रश टूल, फिल टूल और शेप टूल इन तीनों में अप्लाई होगा। इरेजर टूल में नहीं होता है क्योंकि वो इरेजर है, इसलिए उसमें कोई भी कलर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये कलर पैनल हो गया। अभी है ब्रश पैनल। प्लेन इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रश टूल के लिए। हमारे ब्रश टूल के लिए हमने यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। ये ब्रश टूल है उसको मैं अभी समझाता हूँ। तो ब्रश टूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ब्रश के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट सबसे यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाले जो ब्रश है वो 2 ही है, एक हार्ड ब्रश और एक यहाँ पे स्मूथ ब्रश। जो हार्ड ब्रश है उस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे साइज का, जिससे कि आप ब्रश की साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर है ओपेसिटी का, जिससे आप ब्रश की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है हार्डनेस का, जिससे कि आप ब्रश की हार्डनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हार्डनेस कम चाहिए तो स्मूथ ब्रश सिलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डनेस इसकी कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको जूमेबिलिटी का। अभी ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं जो ब्रश की साइज है उसको थोड़ा कम कर लूंगा, 13-16 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जूमेबिलिटी है उसको पहले ऑफ रखूंगा और जूम आउट करूंगा और यहाँ पे ब्रश करूंगा। ठीक है, और फिर मैं फिर से यहाँ पे जूम इन करके ब्रश करूंगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में एक ही तरीके का ब्रश हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे जूमेबिलिटी ऑन कर दूंगा और उसके बाद में पहले यहाँ पे नॉर्मल रेशियो में ब्रश करूंगा, उसके बाद जो ये है उसको जूम आउट कर दूंगा और मैं फिर से ब्रश करूंगा, तो आप देख सकते हैं साइज तो वही थी, मेरे ब्रश की जो साइज थी वो 16 ही थी। बट मैंने जूम इन करके जब ब्रश किया और जूम आउट करके ब्रश किया, दोनों में इतना चेंजेस आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जूमेबिलिटी ऑन करके रखा था। इसका मतलब यह है कि मैं अगर जूम आउट करके ब्रश करूंगा तो मेरी ब्रश की जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर जूम इन करके ब्रश करूंगा तो ब्रश की साइज कम हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे जूमेबिलिटी ऑन रखता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे हार्ड ब्रश और जो स्मूथ ब्रश है इन दोनों में क्या समानता है वो दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं जो हार्ड ब्रश है ना उससे ब्रश करूंगा, की साइज में पूरी यहाँ पे बढ़ा दूंगा और यहाँ पे ब्रश करूंगा। फिर मैं यहाँ पे स्मूथ ब्रश में जाऊंगा और इसकी भी पूरी मैं यहाँ पे साइज बढ़ा दूंगा, वो वेरी थिकनेस ऑफ कर दूंगा और जूमेबिलिटी ऑन कर दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे फिर से ब्रश करूंगा। तो आप देख सकते हैं वैसे तो दोनों एक ही तरीके से ब्रश हो रहा है दोनों में, बट इसमें समानता ये क्या है कि आप ये जो हार्ड ब्रश है इसकी जो एजिस है वो देखिए, वो एकदम यहाँ पे हार्ड है और एकदम शार्प है। और यहाँ पे हमारा जो स्मूथ ब्रश है ना उसकी जो एजिस है वो एकदम यहाँ पे स्मूथ है और ये शार्प नहीं है। तो अगर स्मूथ ब्रश से उससे हम ब्रश करेंगे ना तो हम जहाँ पे ब्रश करेंगे उसके आगे का जो एरिया होगा वहां पे भी थोड़ा स्मूथ ब्रश होगा। बट अगर हम यहाँ पे हार्ड ब्रश सिलेक्ट करके ब्रश करेंगे ना तो जितना एरिया हम ब्रश करेंगे उतने एरिया में ही यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है। और बहुत बार स्मूथ ब्रश काम आता है, जहाँ पे हमें सॉफ्ट एजिस चाहिए वहां पे स्मूथ ब्रश काम आता है, जहाँ पे हार्ड एजिस चाहिए और हार्ड इफेक्ट चाहिए वहां पे हम हार्ड ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है,
और दूसरे सारे यहाँ पे ब्रश है उसको आप देख लीजिएगा, ये पिक्सआर्ट में हम यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। हर एक को सिलेक्ट करके देख लीजिए कि किस तरीके से वो काम करता है। ये हमारा हो गया ब्रश टूल। उसके बाद वाला ऑप्शन है इरेजर का। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रश टूल से कुछ यहाँ पे ब्रश कर देता हूँ। तो इरेजर टूल है, ये तो सबको पता ही होगा इतना, अगर फोटो एडिटिंग में आपको इंटरेस्ट है और फोटो एडिटिंग थोड़ा भी आपको आता है तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि इरेजर टूल है वो यहाँ पे हमने कुछ भी जो ब्रश किया है उसको ये इरेज करता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इरेज तो किया, तो साथ साथ में यहाँ पे ब्रश टूल से जो ब्रश किया था वो भी इरेज हो रहा है और मेरा बैकग्राउंड भी इरेज हो रहा है। वो मैं आगे बताता हूँ कि किस लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट अभी इतना समझ लीजिए कि इरेजर टूल इरेज करता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है फील वाला। तो जो फील वाला ऑप्शन है ना, वो क्या करता है, कोई भी कलर है ना उसको पूरा आपका जो भी इमेज होगा, जो भी आपने लेयर सिलेक्ट की होगी उसमें फील करेगा वो कलर। और यहाँ पे अलग अलग पैटर्न भी आपको मिल जाती है। और पैटर्न नहीं चाहिए, एकदम हार्डर चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है वो सिलेक्ट ही रहेगा, तो वो सिलेक्ट रखिए आप। और उसके बाद यहाँ पे एक बार आप बैकग्राउंड यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है उस पर टैप करेंगे तो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर सिलेक्ट करके रखा था तो यहाँ पे रेड कलर फिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसमें से कोई भी आप चाहे तो ये सारे जो टेक्सचर है उसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे अंडू कर दूंगा। तो ये हमारा फील टूल है, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद वाला ऑप्शन है शेप वाला। तो शेप वाला दो तरीके से काम करता है, एक तो इरेजर के तौर पे और एक तो ब्रश के तौर पे। इरेजर के तौर पे मैं पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको मैं ब्रश के तौर पे कैसे काम करता है वो बताता हूं। तो जो यहाँ पे इरेजर मोड है उस पे मार्क हुआ है वो मैं हटा दूंगा यहाँ से, जिससे कि ये ब्रश टूल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे मैं शेप में सिलेक्ट करूंगा स्क्वायर को। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक तो है स्ट्रोक, दूसरा है फील। अभी स्ट्रोक है उसका मतलब जो मैं यहाँ पे शेप बनाऊंगा वो स्ट्रोक में सिर्फ यहाँ पे शेप बनेगा, उसमें अंदर की ओर कोई भी कलर नहीं होगा, जो भी होगा वो बॉर्डर में कलर होगा। और अगर मैं फील सिलेक्ट करूंगा ना तो पूरा जो यहाँ पे शेप है वो पूरा वो एक कलर में यहाँ पे बनेगा। मैं दिखा देता हूँ, पहले फील सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करके यहाँ पे शेप बनाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं जो स्क्वायर जो यहाँ पे हुआ ना क्रिएट, तो पूरी तरीके से रेड कलर में यहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर मैं यहाँ पे शेप में जाऊंगा फिर से और फिर यहाँ पे स्ट्रोक में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा स्क्वायर बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ यहाँ पे जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हुई और अंदर की ओर पूरा यहाँ पे क्लियर रहा। तो यहाँ पे फील और स्ट्रोक में ये चेंजेस है। अभी यहाँ पे इरेजर मोड में किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इरेजर मोड पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे फील है उसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे राइट पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे फिर से शेप बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पे रेड कलर और मेरा बैकग्राउंड दोनों हटा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे इरेजर टूल काम कर रहा था उसी तरीके से काम कर रहा है, बट जो शेप वाला मोड है उस तरीके से काम कर रहा है। और अगर यहाँ पे मैं शेप में जाके स्ट्रोक सिलेक्ट कर लूंगा इरेजर मोड में और यहाँ पे राइट पे क्लिक करके दूसरा यहाँ पे मैं मोड बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे जो बॉर्डर है उसमें ही यहाँ पे इरेज कर रहा है। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ब्रश टूल, कलर टूल, इरेजर टूल और फील टूल और शेप टूल ये किस तरीके से काम करते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि एड ऑब्जेक्ट, बट ये मैं आपको लेयर पैनल के साथ साथ समझाऊंगा। अभी लेयर पैनल समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पे फिर से एक इमेज को चेंज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज को चेंज कर लिया है। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि लैंडस्केप मोड में होगा तो लेफ्ट की तरफ आपका लेयर पैनल आएगा, अगर पोर्ट्रेट मोड में होगा तो ऊपर की तरफ आपका लेयर पैनल आएगा। तो जो ये लेयर पैनल है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरफ ये विंडो खुल गया। अभी आप जैसे ही ड्रॉ पैनल में आएंगे ना तो यहाँ पे एक आपका जो भी इमेज होगा उसके ऊपर एक इम्पिटी लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अभी इम्पिटी मतलब कि क्लियर, मतलब कि कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर, उसको इम्पिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी इम्पिटी लेयर यहाँ पे बनी आ जाएगी। और अगर आप चाहे तो और ज्यादा इम्पिटी लेयर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो प्लस वाला आइकॉन है इस पे क्लिक करेंगे तो आप जितनी चाहे उतनी इम्पिटी लेयर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फोटो लेयर वाला भी ऑप्शन है। तो पहले हम इस दोनों को ही समझते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इम्पिटी लेयर का, ठीक है। तो इम्पिटी लेयर तो पहले से यहाँ पे क्रिएट है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है फोटो लेयर का, मतलब कि आप चाहे तो यहाँ से दूसरी कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं इस लेयर में। बट जो ये ऑप्शन है ना वो थोड़ा फालतू का ऑप्शन है, किस लिए वो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ से हम कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट की है जो कि लैंडस्केप मोड में है और मैं फिर यहाँ पे राइट पे क्लिक करूंगा तो फोटो लेयर है उसने क्या किया है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है ना उसका जो रेशियो है उसके मुताबिक इस इमेज को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी इमेज का जो रेशियो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे फालतू का ऑप्शन कहता हूँ, क्योंकि ये इमेज अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं आ सकती है। अगर हाँ इसी रेशियो की अगर इमेज होगी ना, जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी रेशियो की इमेज होगी तो वो
ठीक तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगी। बट अगर अलग तरीके का रेशियो होगा, दूसरा रेशियो होगा, तो यहाँ पे ठीक तरीके से सेट नहीं होगी। तो अगर हमें यहाँ पे फोटो ऐड करना है, दूसरे बैकग्राउंड ऐड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये ऑप्शन है, मैंने जैसे आपको कहा था कि एड ऑब्जेक्ट। तो ये एड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं जो वो इमेज थी उसको वापस मैं ले लूंगा यहाँ से एड ऑब्जेक्ट से। अभी एड ऑब्जेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो दो ऑप्शन आएंगे, स्टिकर, फोटो। स्टिकर मतलब कि मैंने आगे आपको जैसे बताया कि पिक्सआर्ट के जो स्टिकर है वो उसमें आपको हर एक टाइप की आपको पीएनजी मिल जाती है, तो उसको आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा है फोटो वाला ऑप्शन, जिससे आप पिक्सआर्ट का जो फोटो कलेक्शन है उससे कोई फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अनफ्लैश्ड या शटरस्टॉक से भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके गैलरी से भी कोई फोटो ले सकते हैं। तो जो इमेज हमने पहले सिलेक्ट की थी यहाँ पे फोटो लेयर से, वही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वही इमेज फिर से सिलेक्ट कर ली, और आप देख सकते हैं अभी ये एकदम ओरिजिनल रेशियो में यहाँ पे आ गई। अभी इसकी साइज छोटी है, बट इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ गाइस, और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर रहे हैं और कहीं पे टच हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इमेज को बड़ा करने का ऑप्शन था वो चला गया। तो वो किस तरीके से वापस ला सकते हैं, तो यहाँ पे जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कीजिए और ट्रांसफॉर्म है उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप इमेज को फिर से यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी रोटेशन भी यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ना, उससे आप यहाँ पे रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, और ओरिजेंटली एंड वर्टिकली, ठीक है। और फिर आपको जब ओके लगे तब आप यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे टच कर दीजिए, राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी इमेज उस तरीके से सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, उसमें दूसरा ऑप्शन है कॉपी वाला, मतलब कि मेरी जो ये लेयर है उसकी मुझे कॉपी बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, जो मेरी फोटो लेयर बनी हुई थी उसकी 2 कॉपी हो गई, ठीक है। फिर इन दोनों को अगर मुझे यहाँ पे साथ में मर्ज करना है, मतलब कि इसमें कुछ मैंने एडिट किया, उसके बाद दोनों को एक साथ कर देना है फिर से, तो यहाँ पे ऊपर वाली लेयर है ना उसको मैं सिलेक्ट रखूंगा, और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है ना उसको उसके साथ मुझे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दूंगा, तो नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों लेयर यहाँ पे मर्ज हो गई। इस तरीके से मर्ज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर वाला, मतलब कि आपने जो इस लेयर पे, जो ये लेयर है उस पर जो भी काम किया था वो सब आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इस लेयर में कुछ काम नहीं किया है, मतलब कि कोई भी कुछ ब्रश नहीं किया है, कोई इफेक्ट नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रश कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लेयर पैनल ओपन करूंगा और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके क्लियर का ऑप्शन है उस पर क्लियर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं हमने जो भी ब्रश किया था वो सब यहाँ पे हट गया। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये लेयर वाला जो ऑप्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट है ना वो इस इमेज के ऊपर आना चाहिए, बट अभी क्या हो रहा है, जो हमारी ये इमेज है वो उसके ऊपर आ रही है, मतलब कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे लेयर को ऊपर नीचे करके भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये मेन लेयर है, इमेज वाली लेयर है ना, उसको मैं टच करके यहाँ पे होल्ड करके इस तरीके से स्वाइप करूंगा ना, वो लेयर है जो मेरी यहाँ पे जो फोटो वाली लेयर थी वो नीचे आ जाएगी और मेरा मेन ऑब्जेक्ट था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब कि ये ऊपर की तरफ दिखेगा और पीछे हमारा ये बैकग्राउंड सेट हो जाएगा जो हमने दूसरी इमेज सिलेक्ट की थी उसका। तो यहाँ पे जो लेयर पैनल है उसको इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक फोटो और हर एक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग लेयर में सेट करके फिर इस तरीके से आगे पीछे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप इतना यहाँ पे समझ गए होंगे। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है ओपेसिटी का, तो इसकी मदद से जो भी सेपरेट लेयर है उसकी आप ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। जिस इमेज में इस तरीके से सिलेक्ट हुआ होगा वो इमेज में आप जो भी करेंगे वो अप्लाई होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये इमेज सिलेक्ट है, अगर हमें ये इमेज सिलेक्ट करनी है तो इस पे क्लिक कर देना है तो ये इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम ज्यादा करूंगा तो सिर्फ वही लेयर में यहाँ पे अप्लाई होगा, दूसरी लेयर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी इमेज की आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी लेयर की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है फिल का। तो फिल मैंने जैसे बताया आपको कि फिल की मदद से आप अपना पूरी इमेज में एक कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज थी उस पर पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो गया, ठीक है। तो अभी हमारी ये इमेज कुछ बढ़िया दिख रही है। अभी हम इसमें थोड़ा और यहाँ पे इफेक्ट ऐड करेंगे। किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे जो एड लेयर है उसमें जाऊंगा, इम्पिटी लेयर क्रिएट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश टूल है उसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं स्मूथ ब्रश सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पे स्मूथ ब्रश की साइज है वो बढ़ा दूंगा। उसके बाद इसकी जूमेबिलिटी है वो ऑन कर दूंगा, वेरी थिकनेस को ऑफ कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूंगा ब्लू
और राइट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से ब्रश करूंगा। फिर मैं फिर से लेयर पैनल में जाऊंगा और यहाँ से इम्पिटी लेयर दूसरी बनाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे कलर में जाऊंगा और इस बार मैं ऑरेंज कलर सिलेक्ट करूंगा और मैं फिर से यहाँ पे ब्रश कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, ऑरेंज वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और जो ऑरेंज वाला जो ये ब्रश है उसको मैं थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे बड़ा कर लूंगा, इतना। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूंगा। फिर मैं इसी तरीके से ब्लू वाली लेयर में जाऊंगा और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और जो ये ब्लू कलर हमने ब्रश किया है उसको और बड़ा कर लूंगा और इस तरीके से सेट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूंगा। अभी मुझे इस दोनों लेयर को मर्ज करना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑरेंज वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, और मुझे इसे ब्लू वाली लेयर है उसके साथ मर्ज करना है तो फिर मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूंगा तो दोनों लेयर यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। अभी मुझे क्या इफेक्ट चाहिए कि मेरा जो यहाँ पे ये पर्सन है ना, इसके यहाँ पे जो राइट साइड है तरफ से ऑरेंज यहाँ पे लाइट इफेक्ट हो उसके फेस पे और लेफ्ट की तरफ से ब्लू लाइट यहाँ पे उसके फेस पे इफेक्ट हो। तो वो किस तरीके से करूंगा तो मैं फिर से यहाँ पे उस लेयर को ऑन कर दूंगा। फिर हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में और हर एक ब्लेंडिंग मोड को देखेंगे कि किस में उस तरीके का इफेक्ट मुझे मिल रहा है। ब्लेंडिंग मोड में गाइस कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, हर एक यहाँ पे पहले ब्लेंडिंग मोड में हर एक ब्लेंडिंग मोड आपको देखना होता है कि किस में आपको जो इफेक्ट चाहिए वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई सिलेक्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में वो इफेक्ट तो आया, बट क्या हो रहा है कि साथ साथ में हमारे पीछे की जो इम्पिटी लेयर है ना उसका भी यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लाइटन में, तो लाइटन में क्या हो रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा ये पर्सन वाला इमेज है ना वो ब्राइट हो रहा है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वाला ऑप्शन है डार्कन का, तो डार्कन में भी मुझे वो इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीन वाला, तो स्क्रीन में भी नहीं मिल रहा है। फिर है XOR, तो XOR में भी नहीं मिल रहा है, उसमें तो सिर्फ यहाँ पे पूरी लेयर यहाँ पे क्लियर हो गई और यहाँ पे हमारा जो पर्सन था वो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा इफेक्ट भी हमें नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एड है, तो एड वाला इफेक्ट भी यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो आखिर में हमारे पास ऑप्शन है ओवरले वाला, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस अभी यहाँ पे जो ओवरले है वो हमारा यहाँ पे काम कर गया और हमारी इमेज में हमें जो चाहिए था वो इफेक्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेयर पैनल का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेयर पैनल से आप बैकग्राउंड भी इरेज कर सकते हैं, किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। इमेज में चेंज कर लूंगा, तो ठीक है गाइस मैंने यहाँ पे इमेज चेंज कर ली है, ऑटोमेटिकली एक इम्पिटी लेयर ऊपर बनी आ रही है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज करने के 2 तरीके हैं ड्रॉ पैनल में। पहला जो नॉर्मल और सिंपल है वो मैं बताता हूँ। इरेजर टूल सिलेक्ट करना है आपको, ब्रश सिलेक्ट करना है, कोई भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्मूथ ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, साइज बढ़ा लेनी है, ज़ूमेबिलिटी ऑन कर देता हूँ, मेरी थिकनेस ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इरेजर टूल है सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ब्रश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होने लगा है। बट इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, इस तरीके से मुझसे यहाँ पे टच हो गया बट मैंने देखा नहीं और मैं पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने पूरा बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव कर लिया। उसके बाद मैंने फिर से जूम आउट किया और बाद में मैंने देखा कि ओ माई गॉड, जहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था वहां से भी मैंने इरेज कर दिया। तो अभी क्या करें हम, तो जब हम यहाँ पे इरेजर टूल से इरेज करेंगे ना तब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्लियर के अलावा। मतलब कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे तो फिर से यहाँ पे सब अंडू हो जाएगा। बट क्या होगा कि हमने जो दूसरा काम किया होगा ना सब हटाने के लिए बैकग्राउंड, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और हमें फिर से काम करना पड़ेगा। आगे दिखाया था कि इरेजर टूल से हम जब इरेज कर रहे थे ना तब हमने जो ब्रश किया था उसके साथ साथ हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे इरेज हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन लेयर थी वो सिलेक्ट थी, इम्पिटी लेयर सिलेक्ट नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी हम ब्रश कर रहे थे ना वो सब कुछ यहाँ पे मेन लेयर पे ब्रश हो रहा था और उसके बाद हम इरेज कर रहे थे तो वो भी सब यहाँ पे मेन लेयर पे हट रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पे साथ साथ में हमारा जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो भी यहाँ पे हट रहा था। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वो यहाँ पे क्यों हट रहा था। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल में कभी ना कभी तो कहीं पे टच हो ही जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ तो हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा और हमें फिर से वही काम शुरू करना पड़ेगा फिर से। तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप जो इम्पिटी लेयर है उसमें जाइए, ठीक है, उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है ना वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से XOR, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। कलर आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक, जो यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश टूल है उसकी साइज बढ़ा दूंगा, ज़ूमेबिलिटी ऑन कर दूंगा, ठीक है, वेरी थिकनेस बंद कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस बार क्या हो रहा है कि मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया है और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है और मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, अभी मैं रिमूव भी कर रहा हूँ बैकग्राउंड और भूल से मेरे से यहाँ पे टच हो गया और मैं फिर से यहाँ पे मेरे काम में लगा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे ब्रश करने लगा
और सब मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जूम आउट करके देखा तो इस बार फिर से ओ माय गॉड यहाँ पे भी ब्रश हो गया। बट इस बार चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर मास्क वाली टेक्निक को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नॉर्मली इरेजर टूल को यूज करना है, मतलब कि इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्रश करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो एरिया हमसे भूल से इरेज हो गया था वो वापस आ गया और हमारा जो काम किया हुआ था वो भी नहीं बिगड़ा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कि यही तरीका आप यूज कीजिए। वो तरीका यूज करने में वो सारे प्रॉब्लम है और ये इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। आप बट गाइस इसमें क्या है आपको कि ये इरेज कर लिया ना एक बार आपने बैकग्राउंड, उसके बाद पहले आपको सेव कर लेना है और फिर वापस से आपको लेयर पैनल में कोई काम करना है तो वापस से आपको ड्रॉ पैनल में आके लेयर पैनल में काम करना है। ठीक है, एक बार ये इरेजर कर लिया ना उसके बाद इस इमेज को सेव करके फिर आना है फिर से PNG फाइल को लेकर। ये काम करने के बाद दूसरा यहाँ पे लेयर ऐड करते जाएंगे ना तो ये बिगड़ भी सकता है। ठीक है, इसलिए तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस, सब्सक्राइब मारो गाइस, सब्सक्राइब।